बेपनाह प्यार तुमसे भाग 16। अनुष्का जब रोती हुई बाहर आई तो रवि किसी से कॉल पर बातें कर रहा था। वो अनु को रोते देख कॉल काट दिया। क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? अंदर कुछ हुआ है क्या? आरव ठीक तो है? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, सब ठीक है। तो रो क्यों रही है? पता नहीं रवि जी, कभी कभी लगता है कि वो ठीक हो रहा है, पर अगले ही पल लगता है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, पहले आप पानी पीजिए। रवि पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला। देखिए, डॉक्टर ने तो साफ साफ पहले ही कहा था कि इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और आप इस तरह परेशान हो जाएंगे तो सोचिए आंटी को कौन संभालेंगी। अरे मैं तो आपको बहुत बोल्ड मानता हूँ, आपको यूँ टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। चलिए मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ, आप कार में बैठिए। अनु कार में बैठी तो रवि ने कार स्टार्ट कर दी। रवि बोला, अनु जी एक बात बोलूं अगर आप कहे तो? आरव को कहीं बाहर ले चले, मेरा मतलब विदेश में। अनु विदेश का नाम सुनते ही तुरंत घबरा गई। नहीं, अब विदेश का नाम भी मेरे सामने मत लीजिएगा। अगर मेरे दोनों भाई विदेश नहीं जाते तो आज उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती। और सच तो यह है कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ। कर दी ना आपने गैरों जैसी बात। क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता हूँ? ये बात नहीं है रवि जी। खैर छोड़िए ये सब, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, पूछिए ना, क्या पूछना चाहती है? आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? और अंकल आंटी कहाँ हैं? मुझे तो आपने माया जी के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं बताया है। वो कहाँ है? क्या उनकी शादी हो गई? आपको सबकी लाइफ में इंटरेस्ट है सिवाय मेरे। खैर फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मम्मी पापा माया के साथ ही विदेश में शिफ्ट हो गए हैं। और एक सीधा साधा बंदा माया के प्यार में फंस चुका था, तो वो माया से शादी करके अब घर जमाई बनकर ही रहता है। हालांकि वो पापा के साथ उनके बिजनेस में हेल्प करता है। तो आप यहाँ क्यों वापस आ गए? मेरा मतलब आप तो हमारी शादी के दिन विदेश चले गए थे ना? आश्चर्य से अनुष्का पूछी। हाँ, पर मात्र एक दिन के लिए। जब वापस आया तो आप दोनों के बीच। बोलते बोलते रवि चुप हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब तो 4 साल बीत चुके हैं, तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी ऋषभ की याद में गुजार दीजिएगा? जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं कटती है, किसी न किसी साथी या सहारे की जरूरत पड़ती ही है। मेरा मानना है कि अब आपको दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अनु अचानक बोली। गाड़ी रोक दीजिए। रवि अवाक हो गया। क्या हुआ? क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? सॉरी सॉरी, रवि घबराकर बोलने लगा। नहीं रवि जी, मेरा ऑफिस आ गया। रवि ने सामने देखा तो दंग रह गया। आज सफ़र कुछ ज़्यादा छोटा नहीं था, शायद हम सफ़र के साथ का असर था, रवि मन ही मन सोच रहा था। अनु कार से निकली और जाने लगी। अरे यार, एक थैंक यू तो बोलते जाइए। अनु पीछे मुड़ी और थोड़ा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू रवि जी। अच्छा लंच साथ में कीजिएगा? रवि ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैं साथ में लाई हूँ। ओके बाय। रवि का ऑफिस भी बगल में ही था, तो दोनों अक्सर मिलते ही रहते थे। और रवि ने ही अनुष्का की जॉब अपने फ्रेंड के ऑफिस में लगवाई थी। सच पूछिए तो वो चाहता था कि अनु उसके साथ उसी के ऑफिस में काम करे, पर अनु ने ही इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि रवि जी के दिल में उसके प्रति फिर से कोई फीलिंग्स हो। वो इस बारे में उससे साफ साफ बात कर चुकी थी, पर शायद रवि अपना पहला प्यार भूल ही नहीं पाया था, इसलिए वो हर जगह अनु के साथ खड़ा रहता था। अभी अनु ऑफिस पहुंची ही थी कि सारे स्टाफ घबराए और परेशान से थे। अनु बोली, क्या हुआ जूली? वो अपनी एक ऑफिस में काम करने वाली फ्रेंड से पूछी। ये सबके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? आज कुछ है क्या? जूली बोली, नहीं, पूरी बात तो मुझे भी नहीं मालूम, पर शायद आज हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग है। प्यून तो मैनेजर को ये भी कहते सुना है कि सर ये ऑफिस पार्टनरशिप में चलाएंगे। शायद उनके पार्टनर ही यहाँ आ रहे हैं। सुना है वो किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, तभी तो सर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं। अनु बोली, अरे तो इसमें इतना टेंशन वाली बात क्या है? आने दो, हमें वेलकम ही करना है ना, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं नए बॉस के लिए। जूली, तू अभी भी कूल है। सोचिए, बॉस तो हमारे फ्रेंड जैसे हैं, अगर वो कोई खड़ूस होगा तो अभी तो हमें आसानी से छुट्टी मिल जाती है, पर अगर वो गुस्सैल होंगे तो अब हमारी जॉब खतरे में है। कहीं वो आते ही सारे पुराने स्टाफ को हटा दिए तो? हे भगवान, हम सब की नैया अब तुम्हारे हवाले है।
बस पार लगा देना। डरी जूली अपनी भावों को अनु के सामने प्रकट किए जा रही थी। अनु, हो गया तुम्हारा इमोशनली ड्रामा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें नौकरी से निकालने के पहले उन्हें 2 महीने पहले ही नोटिस देनी होगी, और अगर बाय द वे उन्होंने हमें नोटिस दे भी दिया तो नई जॉब के लिए 2 महीने सफिशिएंट है। तो ज़्यादा मत सोचो। तभी आवाज़ आई, सभी तैयार हो जाइए, नए बॉस ऑफिस में आ चुके हैं। सभी बॉस की वेलकम के लिए लाइन में खड़े हो गए। तभी अचानक अनु का मोबाइल बजा। अनु झट से फ़ोन काट दी। फिर कॉल आया। ओहो अनु, क्या कर रही हो? नए बॉस है, वो क्या सोचेंगे यहाँ के स्टाफ के बारे में? कॉल ज़रूरी है तो उठा लो, नहीं तो स्विच ऑफ कर दो, गुस्से में एचआर ग्रुप के सर बोले। अनु घबरा गई। सॉरी सर, वो मेरी माँ का कॉल है, मैं अभी उन्हें मना कर देती हूँ। एचआर सर बोले। हाँ पर जल्दी करो, बस किसी भी वक्त सर अंदर आ सकते हैं। अनु हेलो हेलो करते करते कैंटीन की तरफ चली गई। हाँ माँ, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। तू आरब को खीर खिला दी? तूने डॉक्टर से बात की या नहीं? क्या कहा डॉक्टर ने? ओहो माँ, आप तो लगातार सवाल पर सवाल पूछे जा रही है। अच्छा ठीक है, तो इतना तो बता, आरब मेरी हाथों का खीर खाकर क्या बोला? क्या उसे मेरी याद आई? अनु असमंजस में पड़ गई कि क्या बोलूँ। अगर बोलूँगी कि खीर नीचे गिर गई तो माँ उदास हो जाएगी, पर क्या माँ से झूठ बोलूँ? हाँ क्यों नहीं, जिस झूठ से किसी को खुशी मिले वो झूठ हजारों सच से भी सही है। आरब ने बहुत अच्छे से खीर खाई माँ। वो तो यहाँ तक बोला कि दीदी आप जब भी आना मेरे लिए यही खीर बना कर लाना। सच? और उसने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा? उदास सी अनु की माँ पूछी। और कितना झूठ बोलूँ, अनुष्का अपने आप से बोले जा रही थी। माँ आप तो जानती ही है ना कि वो सब कुछ भूल गया है, तो वो आपके बारे में कैसे पूछेगा? हाँ पर डॉक्टर ने कहा है कि आरब में पहले से अच्छा प्रोग्रेस है। ये तो तू कई सालों से बोल रही है, पर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। उदास सी उसकी माँ बोली। माँ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आज से हमारे ऑफिस में एक नए बॉस आ रहे हैं तो उनका वेलकम करना है। मैं घर आती हूँ तो आपको आरब के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। फ़ोन काटते ही वो दौड़कर भागी। आज तो मुझे डांट पड़नी निश्चित है। जब वो डोर पर पहुंची तो सब आपस में ही बातें कर रहे थे। वो जूली के बगल में आकर खड़ी हो गई। फिर पूछी, क्या हुआ, नए बॉस अभी तक नहीं आए? जूली बोली, आए हैं, वो आए और मीटिंग रूम में भी चले गए। एक झलक ही तो देख पाई थी मैं। जूली मानो कहीं कल्पनाओं में खोई थी। यार क्या बॉस है, इतना हैंडसम कि हम तो बेकार में ही सुबह से डर से अपना खून जला रहे थे। अनु मतलब? जूली मतलब कि मैं क्या बताऊँ, क्रीम कलर की सूट, आंखों पर येलो गॉगल्स, करीब करीब 5 फीट 9 इंच हाइट, स्मार्ट पर्सनालिटी। पर क्या फ़ायदा, इतनी भीड़ में मुझे वो एक नज़र भी नहीं देख पाए। हो गया तेरा? अब ये बता, देखने में कैसे लग रहे थे? ओए होए, तो तुझे भी उनसे प्यार हो गया ना? जूली अनु के कंधे को अपने कंधे से झटका मारकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या बेवकूफ़ों की तरह बात कर रही है? मैं तो यहाँ थी भी नहीं, अपनी माँ से बात करने कैंटीन में गई थी। ओह अच्छा, पर यार मैं तो उनकी पर्सनैलिटी देखने के चक्कर में उनका चेहरा ही ध्यान से नहीं देख पाई। छोड़ ना, वैसे भी जिसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। अब वो हमारे बॉस है तो उनसे रोज़ हमारी मुलाकात होगी ही, तो तू खुद ही देख लेना वो कैसे है। पर देख, मैं उन्हें पहली नज़र में अपना दिल दे चुकी हूँ, इसलिए तू उनसे प्यार व्यार मत कर बैठना, वो सिर्फ मेरे हैं। तुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ? मैं कभी भी किसी कारण से तेरे जैसी दोस्त को नहीं खोना चाहूँगी। इस शहर में एक तू ही तो है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। सॉरी यार, तू तो सीरियस हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ तू कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकती। अच्छा चल, अब काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर रंजीत, ऑफिस के बॉस, ने सभी स्टाफ मेंबर्स के पास आकर कहा, अटेंशन एवरीवन, आप सबको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब इस ऑफिस के अकेले मैं ही बॉस नहीं हूँ, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल, हार्ड वर्किंग, गुड लुकिंग, स्मार्ट, जो कि बिजनेस की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बना चुके हैं, इस कंपनी के 80% शेयर होल्डर भी है। उन्होंने आज ही इस कंपनी को खरीद लिया है। सारे स्टाफ अपने में ही बातें करने लगे। आप सब शांत हो जाइए, मैं आज भी इस कंपनी का और आप लोगों का बॉस हूँ और आगे भी रहूँगा, पर कंपनी के सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन अब ये यहाँ के नए बॉस ही लेंगे। पर इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोगों को अपनी जॉब
से बिना कारण के नहीं निकाला जाएगा। बस मैं आप सभी से इतना ही चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है और ईमानदारी से काम करते आए हैं, बस इसी तरह हमेशा करते रहेंगे और नए बॉस को कोई शिकायत का मौका नहीं दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि उन्हें कभी भी ये कंपनी खरीदने का अफसोस ना हो। जूली: अरे सर, तो कब से भूमिका ही बनाए जा रहे हैं, ये नहीं कि जल्दी से नए बॉस से हमारा इंट्रोड्यूस करवाए। तो कब से उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अनु बोली: तू थोड़ा अपना मुंह बंद कर। अनु धीरे से बोली। जूली: हाँ हाँ, अभी तो बोलेगी ही, पर जब नए बॉस को देख लोगी तो तुम्हारी भी बोलती बंद हो जाएगी। रंजीत सर: तो दोस्तों, ये है बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह मिस्टर ऋषभ राठौर जी। मीटिंग रूम से निकलते ही रंजीत सर ने सभी से नए बॉस को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। ऋषभ का नाम सुनते ही अनुष्का एकदम से चौंक गई। ऋषभ जी, यहाँ कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया? हाँ, क्योंकि वो इतनी छोटी कंपनी क्यों खरीदने लगे? नहीं नहीं, मैंने ही गलत सुना होगा। अनुष्का को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो अपनी जगह से थोड़ा आगे झुककर देखने लगी। वो जैसे ही झुकी, एकदम से चौंक गई। ये तो सच में ऋषभ जी है, पर इन्हें कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने तो अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कहीं रवि जी तो नहीं? नहीं, मैं उन पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। उन्होंने तो अपने परिवार वालों को जब मेरे बारे में कुछ नहीं बताया है, तो ऋषभ जी तो बहुत दूर की बात है। पर अब मैं क्या करूँ? मैं इनका सामना तो नहीं कर पाऊँगी। एक काम करती हूँ, धीरे से पीछे हो जाती हूँ और मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाऊँगी। हाँ, यही सही रहेगा। अनु अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगी। तभी जूली उसका हाथ पकड़कर आगे खींच ली। तू कहाँ चली? अभी तो मौका मिला है फेस टू फेस होने का। अच्छा, ये तो बता, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मेरे बाल ठीक है? एक्साइटमेंट में जूली पूछी। अनुष्का हाँ धीरे से बोली। तभी रंजीत सर ने कहा, ऋषभ जी, ये सारे हमारे ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स हैं। स्टाफ कम फ्रेंड ज़्यादा है। सभी मुस्कुराते हुए ऋषभ को हेलो हेलो सर कहने लगे। जूली भी अनुष्का का हाथ पकड़कर ऋषभ के पास जाकर हेलो सर, मैं जूली हूँ, बोली। ऋषभ जूली के साथ साथ अनुष्का को भी एक नज़र देखा, पर उसके चेहरे से साफ साफ लग रहा था कि वो अनुष्का को यहाँ देखकर ना ही आश्चर्यचकित था और ना ही खुश। बिल्कुल नॉर्मल था। उसके चेहरे पर मुस्कान मात्र भी नहीं थी। जूली को खुद में थोड़ा इंसल्ट फील हुआ। ऋषभ अपनी मोबाइल चलाते चलाते पूछा, मिस्टर रंजीत, इस ऑफिस को चलाते हुए आपको कितने साल हुए हैं? मिस्टर रंजीत जी, 5 साल, वो मुस्कुराते हुए बोले। ऋषभ बोला, शायद इसीलिए आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाई। जी, मैं कुछ समझा नहीं, आश्चर्य से मिस्टर रंजीत बोले। अगर स्टाफ के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की गलती कीजिएगा तो वो आपके प्यार, परवाह, इमोशन को आपकी कमजोरी समझकर आपको ही धोखा देकर शहर छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए स्टाफ के साथ सिर्फ और सिर्फ बॉस बनकर ही रहना सीखिए। अनुष्का समझ गई ऋषभ जी उसे ही ताना मार रहे हैं। वो अपनी नज़रें झुका ली। ऋषभ बोले, मिस्टर रंजीत, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ के साथ आपने अब तक बिजनेस किया है, मैं वो सारी पुरानी फाइलों को एक बार स्टडी करना चाहता हूँ। फिर मैं इस ऑफिस के सभी स्टाफ से एक बार बात भी करना चाहता हूँ। स्टाफ का मतलब जो पिछले 4 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। और हाँ, मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो आप मेरे बारे में सबको बता दें, क्योंकि किसी को मेरे बारे में कोई गलतफहमी ना हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, छुट्टी सिर्फ वीक में एक दिन ही मिलेगी। हाफ डे वर्क करने वालों की एक दिन की सैलरी काट ली जाएगी। अगर मेरी रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम करना है तो ठीक है, वरना जो ये जॉब छोड़कर जाना चाहे वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरे कैबिन में भिजवा दे। इतना बोलकर ऋषभ अपने कैबिन की ओर चला गया। अनुष्का, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझे ही ताना मार रहे हैं? जूली बोली, यार ये बॉस बिल्कुल अच्छे नहीं है। अब मेरी जॉब तो खतरे में दिखाई दे रही है। मुझे तो सप्ताह में एक बार अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए छुट्टी लेना ही पड़ता है। तो क्या मेरी एक दिन की सैलरी कट जाएगी? चिंतित होकर जूली अपने दाएं हाथ के नाखून को दांतों तले काटने लगी। अनु तो बस ऋषभ की बातों में ही खोई हुई थी। वो अनु की तरफ देखकर बोली, तू भी तो कुछ बोल, तुझे अपने इस नए बॉस को देखकर टेंशन नहीं हो रहा है? अनुष्का, मेरी लाइफ के टेंशन का नाम ही ऋषभ जी है। अनु कहीं खोई थी और उसके मुंह से अचानक ही ये बात निकल गई।
क्या बोले जा रही है तू, ठीक तो है ना? आश्चर्य से जूली पूछी। हाँ हाँ, छोड़िए सब, अब जो होगा देखा जाएगा। पर मुझे तो ये कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी, अब दूसरा जॉब ढूंढना होगा, अनु बड़बड़ाने लगी। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। अनु के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। मैं यहाँ कैसे काम कर पाऊंगी, लग रहा है जैसे टेंशन से मेरा सिर फट जाएगा। अगर माँ को मालूम चलेगा कि मैं ऋषभ जी के ऑफिस में काम कर रही हूँ तो। नहीं, मैं माँ को अभी कुछ नहीं बता सकती, पर आज नहीं तो कल माँ को मालूम चल ही जाएगा। उससे पहले ही मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। जूली बोली। ओ चिंतामणि, कहाँ खोई हुई है? घर नहीं चलना है? सब घर जा चुके हैं, चल नहीं तो एक भी ऑटो तेरे लिए मिलेगा ही नहीं। जूली मजाक मजाक में ही बोली। हाँ चल, तू साथ ही चलेगी ना? नहीं यार, मुझे मार्केट में भी कुछ काम है, आज तू अकेले ही चली जा। दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। अनु को कोई ऑटो मिल ही नहीं रही थी। वो बार बार ऑटो रोकने की कोशिश कर रही थी, पर साउथ ईस्ट की तरफ शाम 6 बजे के बाद कोई ऑटो वाला जाने का नाम ही नहीं लेता था, क्योंकि उस तरफ चौल था और कस्टमर को छोड़ने के बाद किसी भी ऑटो वाले को खाली ही लौटना पड़ता था, क्योंकि दूसरा पैसेंजर वहां से मिलता ही नहीं था। घड़ी देखी तो 7:45 बज रहे थे। ओह, माँ परेशान हो रही होगी। अनु बहुत चिंतित थी। तभी वहां से ऋषभ की कार गुजरी। अनु ऋषभ को देखते ही रह गई, पर ऋषभ ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और देखते ही देखते ऋषभ की गाड़ी अनु की आंखों से ओझल हो गई। 1-1.5 घंटे बाद अनु अपने घर पहुंची। आज कहाँ रह गई थी? तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। चिंतित स्वर में अनु की माँ पूछी। वो माँ, मोबाइल ऑफ हो गया था और कोई ऑटो वाला ही नहीं मिल रहा था, इसलिए पैदल ही आना पड़ा। तो क्या हुआ, रवि को बुला लेती, वो तो हमेशा तेरे लिए तैयार रहता है। अनु की माँ उसे समझाते हुए बोली। माँ, हर बार के लिए उन्हें परेशान करना मुझे सही नहीं लगता है। ठीक है, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना निकाल देती हूँ, तू खा ले। आपने खाना खा लिया? हाँ, मुझे दवा लेनी थी तो मैं खा चुकी हूँ। तो आप जाइए, जाकर सो जाइए, मुझे आज बिल्कुल भूख नहीं है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रही है, मैं सो जाती हूँ। अनु की माँ गौर से उसका चेहरा देखी, फिर बोली। क्या बात है अनु, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? लगता है माँ को ऋषभ जी के बारे में पता चल गया क्या? अनुष्का मन ही मन सोची। अचानक अनु की माँ पूछी। सुबह तू अपने भाई से मिलने गई थी ना? आरव तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं माँ, वो बिल्कुल ठीक है। आरव की ऐसी हालत देखकर मेरे मुंह से उस राक्षस के लिए बस बददुआ ही निकलती है। देखना, एक माँ की उसे हाय जरूर लगेगी। वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी भी नहीं। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।